जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा, जो कि इसका इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग जितने भी क्लास 10th या 12th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोग इसी तरह से वीडियो आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, विद्युत धारा जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और दोनों के लेकर यानी दोनों को ही हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट का बताए हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो किसी चालक में समय के साथ विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करती है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो हम लोग जितना 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है, उसी को हम लोग कह देते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, और जिसका जो है मीटर के द्वारा मापा जाता है। एम्पियर को किसके द्वारा मापा जाता है? मीटर के द्वारा। ठीक है, मीटर या मीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसका जो है एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको मीटर द्वारा मापा जाता है। और जो है विद्युत धारा जो है किसी चालक में प्रवाह यानी आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, 1 एम्पियर में जो होता है, 1 एम्पियर के अगर किसी व्यक्ति को अगर करंट मारता है 1 एम्पियर के, ठीक है, मान लीजिए कि 1 एम्पियर के आपको करंट मार दिया, तो देखिए आपके शरीर में जो है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में आपको शरीर में जाएगा, तभी तो जोर से झटका लगता है। ठीक है, 1 एम्पियर के अगर मारेगा 1 एम्पियर के क्या चीज़ झटका मारेगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा प्रति सेकेंड। ठीक है, तभी तो जोर से झटका मारता है। ठीक है, इतना एक तुरी हड़ा खड़ा कितना इलेक्ट्रॉन जो है आपके शरीर में 1 सेकेंड में घुस जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल 1 एम्पियर में होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 जो है इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होते हैं। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि इसको जो है विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है, और आई बराबर होता है आवेश पर समय। आवेश पर समय मतलब कि जो है 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम लोग धारा कह देते हैं। इसको हम लोग सिंपल में ऐसे दर्शाते हैं, I बराबर Q बटा T। ठीक है, I बराबर Q बटा T, जहाँ पे विद्युत धारा जो है विद्युत धारा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, उसी को हम लोग विद्युत धारा। आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों को उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे होता है, तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है? ढकेलता है। वोल्टेज ढकेलता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। और जो उसमें प्रतिरोध होता है वो ढकेलता है इधर। ठीक है, यानी उल्टी दिशा में जो है टेलता है। आप एक देखे होंगे फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट जो होता है इस तरह से होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये बल्ब के अंदर बंद रहता है, तो इसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है वो बहुत अधिक होता है, और जितनी अधिक प्रतिरोध रहेगा और वोल्टेज भी उससे ज़्यादा होगा, तब क्या हो जाता है? ये लाल हो जाता है। ठीक है, तो जितना जोर से ढकेलेगा इन्हें, यानी इलेक्ट्रॉन जितने जोर से टेलेगा इन्हें, उतने इलेक्ट्रॉन हाली हाली प्रवाहित होगा। ठीक है, और जिसमें अगर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम रहेगा, उसमें वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में होगा, और वोल्टेज जो है बहुत अधिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, रेजिस्टेंस क्या करता है? इसको अवरोध का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित नहीं होने देता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित नहीं होने देता है। जैसे आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अचालक और चालक, ये सब सारे चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर भी हम इस वीडियो में कराएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट किया क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए,
कि आवेश किसको कहते हैं, आवेश, ठीक है, आवेश किसको कहते हैं। तो आवेश जो है इसका कोई परिभाषा नहीं होता है, ये एक प्रकार के आवेश गुण है। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, अभी बताएं कि किसी पदार्थ का यह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उस ये जो है उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से आप लोग देखिएगा ध्यान से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, विद्युत आवेश को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो क्यू से डिनोट करते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से रखते हैं, यानी यहाँ पे प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं, तो क्यू के द्वारा करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा एन ई। एन ई मतलब अब ध्यान से देखिए, एन जो है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बिल्कुल याद रखिएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बिल्कुल याद रखिएगा। इसको देखिए राशि जो है ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि हम लोग कहीं पे अगर धारा मारता है, अगर हम लोग को करंट मारता है तो हम लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा से करंट मार दिया या दक्षिण दिशा से करंट मार दिया, नहीं, ये हम लोग कहते हैं कि कितना वोल्टेज का ये करंट मारा है, ये चीज़ कह सकते हैं। यानी जिसमें केवल परिणाम हो, ठीक है, जिसमें दिशा ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है आवेश जो है एक प्रकार के अदिश है, इसका जो मात्रक होता है ये कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब एक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है, उनके अनुसार जो है आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के अगर हम लोग प्रकार देखें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं निगेटिव चार्ज। देखिए धन आवेश और एक होते हैं ऋण आवेश, धन आवेश और एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश किसको कहते हैं, तो ये जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और ऋण आवेश किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो ऋण आवेश कह देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, और इसमें जो है 10 जो है ऋण है और 10 जो है ये क्या है, धन है। 10 धन इलेक्ट्रॉन है और 10 गो क्या है, ऋण है। तो ये अभी क्या है, उदासीन है। हमको इसको में क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेशित हम लोग को करना है। तो धन आवेशित करना है तो इसमें से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो अब इसमें किसका अधिकता बढ़ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो हो गया यहाँ पे प्लस यानी पॉजिटिव या क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। अब मान के चलिए कि 10 जो है यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित और 10 जो है धन आवेशित है। अब ये क्या कर दिया, इसको 2 गो प्राप्त कर दिया, तो इसमें तो 2 गो माइनस वाला हट गया, लेकिन 2 गो इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें क्या हो गया, 12 हो गया, यानी 12 गो माइनस है और प्लस कै गो है, तो 10 गो है। तो अब इसमें अधिकता किसका है, तो ये है माइनस वाला का। तो ये जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव किसको कहते हैं। अब देखिए आवेश का कुछ गुण है, तो समान आवेश और एक होते हैं विपरीत आवेश। तो आवेश का ये गुण है कि जब समान आवेश रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जैसे कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि लड़का या लड़की क्या करती है, पॉजिटिव क्या होती है, प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विपरीत आवेश यानी विपरीत आवेश जो होता है वो क्या होता है कि धन आवेश और ऋण आवेश, विपरीत आवेश हो गया। और यहाँ पे समान आवेश धन आवेश एवं धन आवेश, ऋण आवेश और ऋण आवेश, ये क्या हो गया, पॉजिटिव समान आवेश हो गया। तो ये प्रतिकर्षित करेगा।
और विपरीत आवेश मतलब कि एक होगा धन और एक होगा ऋण, एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या हो गया, इसका गुण हो गया। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशनल यानी अब मात्रक एवं बीमा अब हम लोग जानेंगे। इसको क्या करेंगे, मात्रक और बीमा इसका क्या होता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। MKS पद्धति में आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, कूलाम होता है। देखिए अब जो होता है यहाँ पे I बराबर हम लोग ऊपर पढ़े कि I बराबर क्या होता है, Q/T यानी 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो आप लोग पता मतलब कि आप लोग को अभी बताएं कि नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या यहाँ पे है कि Q बराबर IT। अब हम लोग जो है I है एम्पियर, Q है यहाँ कूलम और T है सेकेंड। तो देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, I, यहाँ पे Q हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे T के N भेज देंगे तो Q निकल जाएगा। तो Q निकल गया तो यहाँ पे Q क्या हो गया, Q बराबर IT हो गया, ठीक है। Q बराबर यहाँ पे एम्पियर गुने सेकेंड। अब एम्पियर, इसका एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं और T को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड को हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो यही हम लोग कहते हैं AT या IT। इसका बीमा क्या हो जाएगा, AT या IT। किसका बीमा, आवेश का, ठीक है, आवेश का बीमा AT या IT, बिल्कुल याद रख ले रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चालक, अचालक और कुचालक, ठीक है, चालक और अचालक, उसके बाद अर्धचालक। देखिए यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सभी धातुएं, लवण आदि जलीय विलयन के चालक एवं चांदी सर्वोत्तम चालक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ऐसे पदार्थ जिन विद्युत आवेश को, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सरलता से अपने अंदर से होकर गुजरने देता है, उसी को हम लोग कहते हैं चालक, ठीक है। उसको क्या कह देते हैं, चालक कह देते हैं, चालक पदार्थ कह देते हैं। जैसे में यहाँ पे बताया गया है सभी धातुएं क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है, लवण आदि, उसके बाद जलीय विलयन, ये सब क्या होते हैं। और सबसे अगर सर्वोत्तम, सबसे अच्छा अगर विद्युत का चालक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये फिगर में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, चाबी है, चाबी एक प्रकार के चालक है। चम्मच अगर देखिए गोल्ड यहाँ पे है, क्या है, गोल्ड है। उसके बाद है सी वाटर मतलब समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी भी एक प्रकार के चालक होता है। कॉपर कॉइल जो है वो भी एक प्रकार के चालक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये फिगर के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या कहता है, अचालक, ठीक है, अचालक या रोधक, ठीक है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, इसी को कहते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। और कंडक्टर हम लोग कहते हैं चालक को, और सेमी कंडक्टर कहते हैं अर्धचालक को। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है और चालक या रोधक कहलाता है। इन पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, जो है होल और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन आप लोग पता होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जिनसे जो है विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है उसी को कहते हैं अचालक। तो यहाँ पे आप लोग दूसरका फिगर में देखिए, दूसरका फिगर में देखिए इंसुलेटर में, ठीक है, इंसुलेटर में यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, लकड़ी लगाया हुआ है, लकड़ी लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे शीशा का ग्लास है कि नहीं, यहाँ पे टायर है ना, यहाँ पे टायर है, यहाँ पे बोतल है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, विद्युत का अचालक है, विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, चालक पदार्थ के उदाहरण, चालक पदार्थ के उदाहरण और अचालक पदार्थ के उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इस्पात हो गया, अशुद्ध जल हो गया, वायु हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, अचालक। हाँ, शुष्क
शुष्क वायु नहीं, ठीक है, शुष्क वायु नहीं, आर्द्र वायु, ठीक है। तो चालक ये सब क्या हो गए, चालक हो गए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, अचालक है। तो रबड़, यहाँ पे लकड़ी, शुद्ध जल, जो है कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट के छड़, यहाँ पे प्लास्टिक, रुई, जो है चमड़ा आदि, ये सब क्या है, तो अचालक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित तो होने वाला विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है, चालक का जो है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो जो हम जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत धारा, और इसमें जो भी रुकावट उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग कह देंगे प्रतिरोध कह देंगे, ठीक है। देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत जो है प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसको क्या द्वारा प्रदर्शित करता है, तो आर द्वारा, इसका एसआई मात्रक का है तो ओम होता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा में धारा, विभवांतर बटा में धारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर बटा में धारा। विभवांतर यानी आर बराबर, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, विभवांतर को भी से, धारा को आई से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यानी आर वस्तु का प्रतिरोध जो ओम के जो है मापा गया है। नेक्स्ट भी वस्तु के आर पार का विभवांतर जो वोल्ट मापता है, क्या मापता है, वोल्ट। उसके बाद जो है आई वस्तु से होकर होने वाली विद्युत धारा जिसे एम्पियर में मापा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्धचालक किसको कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसके चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जो है जर्मेनियम आदि, ये सब क्या है, तो ये सब एक प्रकार के जो है अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक, कार्बन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। तो ये सारे अर्धचालक है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अर्धचालक जिसका जो है चालकता कहाँ से होता है, अचालक और चालक के मध्य होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग जानते हैं इसका जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई होती है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना में किससे कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं, तो नदी में जल का प्रवाह से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का जो है उपयोग करके मापा जाता है, तो किस उपकरण से मापा जाता है विद्युत धारा, तो आमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाह है, तो विद्युत धारा किसका प्रवाह है, तो विद्युत आवेश का प्रवाह है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि धारा का सूत्र होता है, धारा का सूत्र होता है, तो धारा का समय जो है आई बराबर क्या बताए हैं, तो Q बटा टी, तो यहाँ पे टी दिया है नीचे, Q कहाँ पे हो जाएगा, आवेश, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश केवल में से होकर प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा आवेश में से होकर प्रवाहित होती है, राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कथन गलत है, तो कौन कथन गलत है, इसका आंसर बिल्कुल जो है आपके कमेंट में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट में आपको भर देना है कि निम्नलिखित में कौन गलत है। तो अब हम लोग चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।